हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड एसआई में पूछे गए सेट नंबर 27 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंहभूम जिला भारत के कितने जिलों मतलब कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, हिस्सा है। तो जो सिंहभूम जिला है, पूर्वी सिंहभूम खास करके अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा से सीमा बना रहा है। तो ये दो राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, सिंहभूम जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, एक मिनट, थोड़ा सा इधर कट जा रहा है, इसको बीच में कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अब तो यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसमें से गलत कथन को छांटना है। तो पूछा जा रहा है, पहला कथन है कि अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। अशोक चक्र, यहाँ चक्र होना चाहिए, अशोक चंद्र लिखा गया है गलती से। अशोक चक्र झारखंड सरकार के लिए बहादुरी के लिए दिया जाता है, तो ये गलत है। झारखंड सरकार के लिए नहीं दिया जाता है। और फिर ये झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो तीसरा नंबर का जो स्टेटमेंट था वो गलत था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमृत का पूर्ण रूपेण क्या है। ठीक है, अमृत का पूर्ण रूपेण क्या है, तो इसका हो जाएगा अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, यही सही लग रहा है, अटल मिशन फॉर रिनोवेशन। ये नहीं, यहाँ यही यही मिस्टेक है। अटल मिशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ गलत है, रिगोल्यूशन, ये सही है। ठीक है, पहला नंबर सही है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यक्रम था वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्थापित किया गया, प्रतिस्थापित मतलब उसके जगह पे रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है, इसको मतलब रिप्लेस किया गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, IHSDP का पूर्ण रूप क्या है। IHDSP गलत पढ़ा जा रहा है। IHSDP का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, IHSDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप डिवीजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर था, जिसे पलामू से अलग किया गया। ठीक है, जो पलामू जिले का ही एक डिवीजन हुआ करता था गढ़वा, तो वो 6 ब्लॉक का था, ये सही है। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा ये सही पूछा या गलत, सही नहीं है, तो यही तो सही नहीं है। ठीक है, आंसर में तो इसी को सही नहीं दिया है। एक मिनट दोस्तों, और क्वेश्चन और स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है, ये सही है था। 1924 को गढ़वा संघ बोर्ड 1900 बनाएगा, इसको देख लीजिएगा। जिले में केवल एक नगर पालिका है जो गढ़वा मुख्यालय में स्थित है, ये सब सही है। ये वह ही गलत है। ठीक है, पहला वाला ही गलत है कि पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप डिवीजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर था, जिसे पलामू जिले से अलग किया गया। पलामू जिले से तो अलग किया गया गढ़वा को, ठीक है, पर 6 डिवीज़न नहीं, वहाँ कुछ और डिवीज़न थे। ठीक है, 6 ब्लॉक नहीं, और ब्लॉक को 8 शायद या 11 कुछ ऐसा याद नहीं एग्जैक्ट है, पर देख लीजिएगा इसको कितना है एग्जैक्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता है, तो 40% लोगों का कोई खाता बैंक खाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है, तो अंशुता लकड़ा जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन योजना में व्यय साझा करने का अनुपात क्या है, तो 60:40 का
रेशियो है, ठीक है। मतलब इसमें साझेदारी है, मतलब विश्व बैंक का 60% हिस्सा है तो झारखंड सरकार का 40% हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसको क्या कहा जाता है, पाहन। पहान नहीं, पाहन, ठीक है। सरहुल पूजा से ही इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सरहुल पूजे के दौरान ग्रामीणों स्थान को घेरते हैं तो सरना स्थान को घेरते हैं और सरना में ही सरहुल की पूजा की जाती है, ठीक है। बीज बोने का त्यौहार को कहा जाता है तो रोहिणी, ठीक है। रोहिणी बीज बोने के त्यौहार को कहा जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। रजरप्पा मंदिर जिसको बोलते हैं, ठीक है। छिन्नमस्तिका भी दूसरा नाम है ना। उसके बाद अलीनगर किला द्वारा बनवाया गया था, तो मुजफ्फर खान के द्वारा अलीनगर का किला बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड में किस जिले से प्राप्त हुए, तो कुषाण कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह रांची से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, मतलब वीरभूम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी, तो हरिहर मिर्धा की वो पत्नी थी, कौन, बिरजी, ठीक है। इन्हें पुलिस के गोली द्वारा उड़ा दिया गया था, ठीक है, मतलब मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो ये सेव्ड मंकी प्रशासन। सेव्ड मंकी प्रशासन जो है वो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसको डाली कटारी भूमि कहा जाता है, ठीक है। जैसे मुंडा जनजाति में पाहन जो होता है उसको एक लगान मुक्त भूमि दिया जाता है तो उसको डाली कटारी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराता था, तो ये मनोरंजन गुहा जो है वो गिरिडीह में क्रांतिकारियों को धन मुहैया करवाते थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोनार विद्युत गृह यानी पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो कोनार जो विद्युत पावर स्टेशन है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है, तो दक्षिणी सीमा के साथ साझा करेगा तो उड़ीसा के साथ साझा करेगा। ऊपर में बिहार, इधर पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम तरफ छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और नीचे उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो 29%, ठीक है। ओनली उस समय 29% था, बट अभी के समय में 29.76% हो चुका है, ये 2021 के डाटा के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो 1976 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय वन्यजीव या वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ईस्ट सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2014 में के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रारंभ हुई, तो जेपी नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो हाथू मुंडा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था और ये लास्ट क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है, तो उसकी अधिकतम सीमा है 50 एकड़, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।